So today we are going to start a new class on dissolution of partner and today we will discuss the journal entries. देखो dissolution करते वक्त हम लोग को जर्नल एंट्रीज लिखने हैं, सीखने हैं और इसमें खास बात क्या है कि डिसोल्यूशन में पूरा कंप्लीट सम का जर्नल कभी नहीं आता। ट्रांजैक्शन वाइज आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसके बिहाफ में आपको क्या करने हैं, जर्नल्स को लिखना है। जर्नल एंट्री लिखने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, अगर कोई बच्चा उस फॉर्मेट को फॉलो कर ले तो मेरे ख्याल से जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको करने में आपको बड़ी आसानी होगी। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ी सी चीज़ों को बताऊं आपको, जैसे सोचो हम तीन तरह के अकाउंट हमेशा फॉर्म करते हैं। वन इज द रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, द अदर वन इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन इज बैंक अकाउंट। क्लियर? तो कहने का मतलब है ये तीन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। अब इसमें एंट्रीज कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एसेट्स जिनका रियलाइजेबल वैल्यू है ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है टू सन्ड्री एसेट्स, मीन्स यहाँ पर ऑलरेडी मैंने टू सन्ड्री एसेट्स, सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए हैं। मैंने सारे यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी है, बैंक का बैलेंस लिख दिया है। तो जो बेसिक पोस्टिंग जो मैंने प्रीवियस सम्स में भी आपको समझाए हैं, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते थे ऑलरेडी बिन डन। तो यहाँ पे सब कुछ एंट्रीज हो चुकी हैं। हमको जर्नल सीखना है उन चीज़ों का जिनका एडजस्टमेंट में काम होता था। जब आप एडजस्टमेंट पढ़ते थे कि हमने कोई एसेट को बेच दिया है, कोई लायबिलिटीज को चुका दिया है, किसी पार्टनर ने एसेट टेक ओवर कर लिया है, किसी पार्टनर ने लायबिलिटी पे ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को लेकर है, कभी फर्म बियर कर रहा है, कभी पार्टनर बियर कर रहा है। तो वो जो सिचुएशंस आपको मिलती थी सम्स में एडजस्टमेंट के रूप में, उनका जर्नल्स आपको सीखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं सबसे पहला जर्नल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। अगर कोई भी फर्म डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करता है तो बेसिकली डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नाम में लिखा है एज एन एक्सपेंस, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का एंट्री आप कहाँ लिखते थे सर, रियलाइजेशन के टू में, और कोई हेडिंग तो हम देते थे, हेडिंग होगा टू बैंक, क्योंकि अगर पार्टनर बियर करता तो हम पार्टनर के नाम में लिखते हैं और पार्टनर नहीं रहता है तो बैंक। तो हमारे यहाँ पे हेडिंग के ऑप्शंस भी बड़े लिमिटेड रहते हैं कि दो ही ऑप्शन है सर, इधर वी गो विद बैंक और विद पार्टनर डिपेंडिंग अपॉन द एडजस्टमेंट। इसके अलावा और भी कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से अगर चीज़ों को बना लें तो आप देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो 2500 रुपया दिया है वो जनरली कहाँ आता है सर, टू बैंक के नीचे आएगा। तो इसका एंट्री आप सिंपल क्या कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो नंबर 1 का जो जर्नल एंट्री बनेगा वो सिंपली बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? 2500 2500। पार्ट 2 देखिए इसका। अब इस तरह से आपको करने हैं। एक ओल्ड कस्टमर था जिसका अकाउंट आपने 25,000 का था, जिसको आपने बैड डेट मान लिया था, मीन्स हमने ये जान लिया था कि ये पैसा कभी भी रिकवर नहीं होगा, इट्स अ बैड डेट फॉर अस। सडनली उसने 50% पैसे हमें दे दिए, तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तो जनरली हम उसको कहाँ लिखते हैं, बाई बैंक में लिखते हैं, बैड डेट रिकवरी। तो सर जर्नल क्या बनना चाहिए, तो हेडिंग का नाम देखो क्या लिखते हो, बैंक के नीचे, तो जर्नल क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है? अमाउंट आप लिखेंगे 12,500, क्योंकि सर 25,000 था, उसका 50% आप कर दो तो होंगे 12,500। पॉइंट 3 में जब आते हैं, देखो स्टॉक वर्थ ₹5,000 टेकन ओवर बाई पार्टनर ए। पहली बात तो आपको ये समझनी होगी सर, स्टॉक नॉर्मली जब हम पोस्ट करते हैं तो किस तरफ लिखते हैं। अब क्योंकि स्टॉक एक एसेट का पार्ट होता है और पोस्टिंग के वक्त हम उसको रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखते हैं, एसेट्स की कैटेगरी में। और जब ये 2 से कहाँ जाएगा सर, ऑब्वियसली सर बाई में जाएगा। हेडिंग क्या बनाओगे आप, बाई ए कैपिटल। तो सर जर्नल क्या बन जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे थर्ड जर्नल ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट आप लिखेंगे 5,000। पॉइंट नंबर 4,
क्रेडिटर ऑलरेडी ट्रांसफर टू द रिलेशन, क्रेडिटर मीन्स सर क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी है, उसको जब हम लोग पोस्ट करते हैं तो कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन के बाई में हम लोग लिख के रखते हैं। अब उसको हम पे ऑफ कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारा लायबिलिटी था, हमने स्टार्टिंग में रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखा था, अब वो क्रेडिट से कहाँ पर आएगा, डेबिट में। हेडिंग क्या रहेगा, टू बैंक के अंडर। जर्नल क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पे आप जर्नल बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट होगा सर 8000। तो आपको जस्ट देखो करना क्या है, कहां पोस्ट करेंगे, किस हेडिंग के नीचे, उसके हिसाब से मूवमेंट्स होंगे। नेक्स्ट देखो इन्वेस्टमेंट था। अब सर इन्वेस्टमेंट सुन के लगता है सर एसेट था, एसेट था तो सर ऑब्वियसली टू में रहा होगा। अब टू है तो सर ऑब्वियसली बाई में भी गया होगा। अब देखना क्या है, रियलाइज्ड हुआ। सर अगर रियलाइज्ड हुआ है तो बैंक के नीचे गया हुआ है पार्टनर के नीचे, तो आप बोलोगे सर रियलाइज्ड है, किसी पार्टनर का नाम नहीं है, तो बैंक के नीचे गया होगा। तो सर जर्नल क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां पे जर्नल बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 15,000, क्योंकि 150% है तो 10,000 का अगर 150% कर दो तो आपको ये मिलेगा 15,000। लास्ट देखो प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन में 24,000 रुपया का। जब भी रियलाइजेशन में प्रॉफिट होता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं सर, टू साइड में। हेडिंग क्या रहता है, टू पार्टनर। तो जर्नल क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो आप यहां लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट हुआ है सर 24,000 का, तो आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 24,000। इसको क्या करोगे आप, पार्टनर्स में बांटोगे, पहले ए कैपिटल टू बी कैपिटल। रेशियो देखो आपको दिया हुआ है 3:1 का, तो आप लिखोगे 24,000 इंटू 3/4, 24,000 इंटू 1/4, डेट इज 18,000 एंड 6,000। देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 6। जर्नल एंट्रीज मैंने कंप्लीट कर दी। इस तरह के काफ़ी जर्नल्स के सम आपको अपने बुक में मिलेंगे। देखो जर्नल एंट्री इस बार के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि डेथ ऑफ पार्टनर ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है आपके सिलेबस से। तो ये जो छोटे छोटे सम्स होते हैं ना, बोर्ड्स कई बार करेगा 6 ट्रांजैक्शंस आपको दे देगा, 6 मार्क्स कैरी करेगा और आपको क्या करने, जर्नल्स को लिखने हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। पैटर्न मैंने आपको सिखा दिया कैसे चीज़ों को करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन नोटिफाई मी इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स।